हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पढ़ाई में मन न लगना कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन इसका हल निकालना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं है, जबकि असलियत ये होती है कि तरीका सही नहीं होता। जब कोई चीज़ बोझ लगती है तो दिमाग खुद ही उससे बचने के बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, जो काम हमें पसंद आता है उसमें घंटों लगे रहने के बाद भी थकान नहीं होती, उल्टा मजा आता है। फिर पढ़ाई ऐसा क्यों नहीं बन सकती? जरूरी नहीं कि किताबों से चिपके रहकर ही सीखा जाए। सही तरीका अपनाया जाए तो यही तरीका रोमांचक भी हो सकती है। आइए बात करते हैं उन तरीकों की जो पढ़ाई को मजबूरी नहीं बल्कि एक दिलचस्प सफर बना सकते हैं। जब चीज़ें आसान लगने लगेंगी तो खुद ही मन लगने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में मन लगे और अच्छे रिजल्ट भी आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डोपामाइन हैक। पढ़ाई को मज़ेदार बनाइए। दोस्तों, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है जिनसे हमें खुशी मिलती है, क्योंकि इससे डोपामाइन रिलीज होता है। अगर हम पढ़ाई को बोझ समझेंगे तो मन कभी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे एक मज़ेदार अनुभव बना लें तो ध्यान खुद ही लगने लगेगा। दोस्तों, पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए टाइमर टेक्निक अपनाइए। जैसे 20 मिनट में 5 पेज खत्म करने का लक्ष्य रखिए। इससे पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रखना आसान होता है। इसके साथ ही रिवार्ड सिस्टम अपनाकर खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर एक चैप्टर पूरा कर लूं तो 10 मिनट की ब्रेक लूंगा। दोस्तों, इसके अलावा पढ़ाई के दौरान लो फाई बीट्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने से दिमाग एक्टिव रहता है और ध्यान जल्दी नहीं भटकता। जब आप पढ़ाई को खेल की तरह लेंगे तो यह न सिर्फ आसान लगेगी बल्कि इसमें आपको मजा भी आने लगेगा। इसके बाद जानेंगे 2 मिनट रूल, शुरुआत करने का फॉर्मूला। दोस्तों, पढ़ाई में सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, फिर उसे टालते रहते हैं। लेकिन 2 मिनट्स रूल इस परेशानी को दूर करने का एक आसान तरीका है। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो खुद से कहिए, सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा फिर छोड़ दूंगा। दोस्तों, जब आप केवल 2 मिनट के लिए किसी विषय पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग एक मोमेंटम पकड़ लेता है और धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग बड़े कामों से डरता है, लेकिन जब हम उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो काम आसान लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब पढ़ाई करने का मन ना हो तो बस 2 मिनट के लिए शुरू करें, फिर देखिए कैसे आप खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जानेंगे द फेमन टेक्निक, पढ़ाई का अल्टीमेट हथियार। दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या जल्दी भूल जाते हैं तो द फेमन टेक्निक आपकी पढ़ाई को सुपरचार्ज कर सकता है। यह तरीका नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेमन ने दिया था, जो कहते हैं अगर आप किसी टॉपिक को आसान शब्दों में समझा सकते हैं तो आप उसे सच में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस विषय को सीखना है उसे एक कॉपी पर लिखिए। अब उसे ऐसे समझाइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हों। अगर कहीं अटक जाए तो इसका मतलब है वह हिस्सा आपको अच्छे से नहीं आता। वापस किताब खोलिए, उसे दोबारा पढ़िए और फिर से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह तरीका इसलिए इतना कारगर है क्योंकि इससे आपका दिमाग टॉपिक को गहराई से समझने और कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। अगली बार जब कोई विषय कठिन लगे, फेमन टेक्निक्स अपनाइए और देखिए कैसे आपकी समझदारी बढ़ती है। दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक रेलवे, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, आईबी, एसईओ, पुलिस एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स एटसेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आदि विषयों को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई को विजुअल बनाएं, दिमाग को स्मार्ट तरीके से बेवकूफ़ बनाओ। दोस्तों, हमारा दिमाग टेक्स्ट से ज़्यादा तस्वीरों और विजुअल्स को जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है तो उसे विजुअल फॉर्म में बदल दीजिए। सबसे पहले पढ़ाई के दौरान डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स और कलरफुल नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे बनाइए और देखिए कैसे आपका दिमाग तुरंत उसे पकड़ लेता है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियोज या इन्फोग्राफिक्स देखकर समझिए, क्योंकि तस्वीरें और वीडियो से सीखना ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, जब आप पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग शब्दों में नहीं बल्कि विजुअल तरीके से देखेंगे तो आपका दिमाग उसे ज़्यादा जल्दी समझेगा और याद भी रखेगा। इसलिए पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए विजुअल लर्निंग अपनाइए और स्मार्ट तरीके से दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए। इसके बाद जानेंगे माइंडसेट शिफ्ट,
पढ़ाई को सजा नहीं सुपर पावर समझें। दोस्तों, जब तक हम पढ़ाई को एक मजबूरी समझते रहेंगे तब तक उसमें मन नहीं लगेगा। अगर नजरिए को बदल लें तो इसे अपने सुपर पावर माने तो सीखने का तरीका भी बदल जाएगा। पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया न माने बल्कि इसे ज्ञान और भविष्य बनाने का अवसर समझिए। जब भी पढ़ाई करने का मन न हो, खुद से पूछिए, अगर मैं आज सीखूंगा नहीं तो भविष्य में आगे कैसे बढ़ूंगा। अपने लक्ष्यों और सपनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को एक सशक्त हथियार बनाइए जो आपके अपने जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दोस्तों, जब पढ़ाई को बोझ समझने के बजाय इसे सीखने और खुद को बेहतर बनाने का जरिया समझेंगे तो यह आसान भी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी। इसलिए अपने सोचने के तरीके को बदलिए और पढ़ाई को अपनी असली ताकत बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।